पकड़िए और कार्यकर्ता को अपना कहा कि पकड़िए और रसाले बांधिए, घर में बांधिए और हम आते हैं, बंद कीजिए। हमको मारने का धमकी दिया है गुलाम सरवर खुद से, उसका वर्कर नहीं। वर्कर रहता तो कोई बात नहीं है, चलिए वर्कर में होता है छोटा मोटा बात, मगर डायरेक्ट एक कैंडिडेट आप किसी को मारने का धमकी दे रहे हैं। आज हम अकेले घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार गुलाम सरवर। मेरा घर डूबा हुआ और हम बिशनपुर गाँव गए थे। परसराई में हम लोग का पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा था बिशनपुर में, तो हम लोग वही पारिवारिक लाभ कार्ड बनाने के लिए गए थे जन स्वराज का। और जन स्वराज का कार्यकर्ता हम हैं और शाहनवाज भाई का प्रचार करते हैं, प्रशांत किशोर का प्रचार करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, हम जा रहे थे तो वहाँ कुछ आगे जाने के बाद फकीरवाड़ टोल है बिशनपुर में, वहाँ हमको 2-3 आदमी घेर लिया कार्यकर्ता गुलाम सरवर का, AIM पार्टी का। और वो कहा कि आपका गांव का गुलाम सरवर है, आप गुलाम सरवर का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, आप शाहनवाज का सपोर्ट करते हैं और जन स्वराज का सपोर्ट करते हैं और प्रशांत किशोर का सपोर्ट करते हैं। हम कहे देखिए भाई, ये तो लोकतंत्र है, सबका पसंद होता है और हमको शाहनवाज भाई ठीक लगा तो हम शाहनवाज भाई का प्रचार कर रहे हैं। आपको गुलाम सरवर बढ़िया लग रहा तो आप गुलाम सरवर का सपोर्ट कर रहे हैं। मगर वो डायरेक्ट फ़ोन किया गुलाम सरवर को, फ़ोन किया तो हैंड फ्री किया हुआ था। वहाँ तकरीबन 30-35 आदमी था, लेडीज जेंट्स सब था, मगर पूरा हैंड फ्री किया हुआ था। गुलाम सरवर डायरेक्ट वो जो कहा कि आपका बारे में बोल रहा है कि गुलाम सरवर को वोट नहीं करेंगे, जन स्वराज को वोट करेंगे और शाहनवाज भाई को वोट करेंगे, तो आपको वोट नहीं देगा। कहा कि कौन है, कहा कि शाहजहाँ है डुब्बा का। वो जब मेरा घर उसी का गाँव में है, उसी का गांव में बगले में घर है, मगर वो मेरा नाम जानने के बावजूद, हमको जानने के बावजूद फिर भी हमको डायरेक्ट कहा कि इसको पकड़िए और कार्यकर्ता को अपना कहा कि पकड़िए और रसाले बांधिए, घर में बांधिए और हम आते हैं, बंद कीजिए। हमको मारने का धमकी दिया है गुलाम सरवर खुद से, उसका वर्कर नहीं। वर्कर रहता तो कोई बात नहीं है, चलिए वर्कर में होता है छोटा मोटा बात, मगर डायरेक्ट एक कैंडिडेट आप किसी को मारने का धमकी दे रहे हैं। आज हम अकेले घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार गुलाम सरवर होगा, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं था। फर्स्ट आदमी हमको मारने के बारे में कहा है। अगर मेरा कल कुछ हो जाता है, कहीं कोई गोली मार देता है या हम एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ये गुलाम सरवर करवाया है। इसीलिए मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये गुलाम सरवर जो है, जो जिला परिषद है, तो अभी लोगों को मतलब धमकी देता है मारने का। अगर ये विधायक बन जाएगा, हमको लगता है कि बेसिक की जनता को दौरा कर मारेगा। और ये बहुत मतलबी आदमी, स्वार्थी आदमी है। अपना फायदा निकालने के लिए, अपना मतलब के लिए ये किसी को भी यूज कर सकता है और किसी को भी मरवा सकता है। अगर हमको आज वो जैसे हमको धोखा मतलब ये दे दिया, फूल लगा के ये सबका सामने मारने का धमकी दिया, कल हमको कहीं मरवा सकता है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर हम मर जाएंगे तो ये गुलाम सरवर मरवाया है। ये बात को आप लोग आगे से आगे बढ़ाइए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये मेरा जन करते हैं, प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि मैं जन स्वराज पार्टी का वर्कर हूँ। आज अगर एक जन स्वराज पार्टी का वर्कर के साथ हुआ है, अगर प्रशासन अभी भी चुप रहेगी या जन स्वराज पार्टी के लोग या अदर पार्टी के लोग अभी भी चुप रहेगा, तो आज जन स्वराज पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, कल किसी और अन्य पार्टी के वर्कर के साथ हो सकता है, उनको भी धमकी दे सकता है। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ जन स्वराज पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई को हर पार्टी को लड़ना चाहिए और ये आवाज़ को हर पार्टी के नेता को, हर पार्टी के विधायक को इस आवाज को उठाना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमको मारने का धमकी दिया है डायरेक्ट गुलाम सरवर, तो कल किसी और अन्य पार्टी के वर्कर को मरवा सकता है। मारने की धमकी नहीं, मरवा सकता है, क्योंकि उसका नीति ठीक नहीं है और वो सत्ता हासिल करने का उसको जुनून हो गया है, विधायक बनने का उसको जुनून हो गया। और वो विधायक बनने के लिए जब धमकी हमको दे सकता है तो कहीं भी मरवा सकता है, किसी को भी मरवा सकता है। यही बात कहना चाहता हूं कि उस पर एक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगा तो कल किसी अन्य पार्टी के साथ भी ऐसा होगा। अगर आज मेरे साथ कोई अन्य मतलब
जनता खड़ा नहीं होते हैं, किसी पार्टी का वर्कर खड़ा नहीं होते हैं, कल अगर आपके साथ होगा कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए इस मुद्दा को हर पार्टी के वर्कर, हर पार्टी के नेता गुलाम सरवर का विरोध करें, उस पार्टी का विरोध करें कि ये बात उनको मारने का बारे में क्यों कहे। एक पार्टी का वर्कर है, अगर एक पार्टी का कोई भी पार्टी होता है, अगर पार्टी का वर्कर का अगर सुरक्षा नहीं है तो एक आम आदमी का सुरक्षा क्या होगा। मेरा नाम शाहजहां अहमद हुआ, मेरा घर डुब्बा हुआ। पहले तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे कार्यकर्ता का, हमारे पार्टी का इस मुद्दे को आप उठाने के लिए हमारे पास आए। बात यह है कि कल हमारे कार्यकर्ता ने जो भी आरोप लगाया और जो भी बात उन्होंने कही, कल भी फेसबुक में कहा था और आज भी अभी आपको कहा, ये सभी बातें 100% सत्य और सही है। इसमें कहीं भी 1% झूठ नहीं है, क्योंकि हम लोग और शहनवाज भाई जो राज्य कोर कमेटी के सदस्य, भाई विधायक हमारे बाईसी के, हम लोग गए थे तो वहाँ आवाम से भी पूछे तो इनका कोई कहीं गलती नहीं था। हम लोग मतलब घटनास्थल पर जाके गए थे, वहाँ पूरा खोजबीन किए तो हम लोगों को पता ये चला कि ये जो है डुब्बा गांव का है और जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सरवर आलम साहब MIM से जो प्रत्याशी हैं वो भी डुब्बा के हैं। तो ऐसे में उसका कार्यकर्ता लोग उनको कहा कि भाई तुम बड़ा घर वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, तो तुम यहाँ मतलब जनसुराज या उसका प्रचार क्यों कर, पहले से कर रहा, पहले अमर में भी हमारे साथ किया था। तो ऐसे में वो गुलाम सरवर साहब को फ़ोन लगाया तो गुलाम सरवर साहब लॉर्ड्स के साथ खुला हुआ था, ये लोग बता भी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप उसको बांध दो या रखो, हम उसको आ रहे हैं। तो इस मामले की जांच के लिए अपने पार्टी के उच्च लेवल के जो भी पदाधिकारी हमने कहा है, इस मामले को शहनवाज भाई भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। फिर देखिए पार्टी के जैसे हिसाब से जो तय होगा हम लोग करेंगे। क्या नहीं, अभी तो हम लोग ने कोई आवेदन नहीं दिया, बस अपनी बात इनके ऐसा ना हो कि ये डर जाए, ऐसा कार्यकर्ता डर जाए, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो हम लोग इनके साथ पूर्ण रूप से खड़ा हैं, पूरा विश्वास के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी पार्टी का अगर जो स्टैंड होगा तो वो हम लोग करेंगे और मानेंगे। मैं चाहूँगा कि गुलाम सरवर साहब से आप अपना इसमें पक्ष रखें कि आपने ऐसा क्यों किया, या जो भी हो मीडिया के सामने आप आएँ और सच्चाई बताएं, या फिर आप माफ़ी ही मांग लें। हम लोग नहीं चाहते उलझना, हम लोग को भी काम करना है और जनसुराज ऐसे भी फालतू चीज़ों में इंगेज नहीं होती। बिहार बदलने में लगभग कार्यकर्ता बिजी है। दे दिया जी, मेरा नाम इंजीनियर साइक नस्तर, जिला वाहिनी प्रमुख पूर्णिया। ऐसा घटना हुआ है, ये निंदनीय है। और गुलाम सरवर साहब को हम लोग पहले भी 2 बार मौका दिए थे, वोट भी दिए थे, वो नहीं जीते तो हम लोग क्या गलती है, हम लोग बार बार कितना मौका दे पाएंगे उसको। और पिछले बार उसको हम जिला परिषद बनाए अपना वोट से, और इस तरह गुंडागर्दी उसका कार्यकर्ता जो कर रहा है, ये कहाँ तक सही है। अगर मेरे गांव में उसका ये होता तो ये सही होता है। हम सबकी इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और राजनीति जो है अपने तरीके से करना चाहिए। ये अच्छा, ये सही बात है, कल इसके साथ हुआ था, और अगर हम लोग नहीं जाते तो इसको मतलब बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है। मेरा नाम रोशन जमीर, जनसुराज, वाहिनी प्रमुख डगरवा।